नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग मनी आपका स्वागत करता है आज की और एनालिसिस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आज हमारी मंथली एक्सपायरी थी एंड अगर मंथली एक्सपायरी में बैंक निफ्टी एंड निफ्टी दोनों ही हमें काफ़ी अच्छे ट्रेंडिंग मिले हैं। बट दोस्तों निफ्टी जहां प्रॉपर ट्रेंडिंग मार्केट में आ रहा नीचे की साइड में, बैंक निफ्टी बहुत वॉलेटाइल होकर नीचे आया है। अगर किसी ने यहाँ पे ऑप्शन बाय का भी प्लान किया होगा बैंक निफ्टी में, तो उसको ज़्यादा कुछ गेन नहीं मिला होगा, बिकॉज जितना ये नीचे आ रहा था सडनली मार्केट में वॉलेटाइल हो रहा था, नीचे आया देन अगेन वॉलेटाइल। तो बार बार टाइम डिके की वजह से प्रीमियम बहुत जल्दी खत्म हो रहे थे पुट की साइड में। क्लोजिंग अगर बैंक निफ्टी में देखेंगे हमें मिली है 44,300 पे एंड 44,200 आपका एक मेजर सपोर्ट एरिया है। तो हम इस सपोर्ट एरिया के आसपास ही आ चुके हैं एंड जितना कल ये प्रॉफिट बुकिंग आई थी बैंक निफ्टी के अंदर, ऑलमोस्ट ये सारी फेड आउट हो चुकी है। तो हम प्लान कैसे करेंगे हम कल के लिए? तो कल के लिए ज़्यादा कुछ प्लान करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। कल एक बार मंथली कैंडल क्लोज हो जाने दीजिए, फिर हम अपने वीकली और मंथली एनालिसिस में देखेंगे टारगेट्स क्या मिलते हैं हमें आने वाले टाइम में। तो कल के दिन अगर ट्रेडिंग अवॉइड भी करते हैं तो अच्छी बात है। कल का दिन जाने देंगे एक बार मार्केट को, लेट्स सी क्लोजिंग कैसे मिलती है हमें वीकली और मंथली कैंडल की। कल के दिन अगर मार्केट फ्लैट खुल जाता है इसी रेंज के अंदर 44,360 से लेकर 44,200, ये जो आपकी 100-150 की रेंज बनी हुई है 100 से 150 पॉइंट्स की, अगर मार्केट इसी के अंदर खुल जाता है फ्लैट एंड 5-10-15 मिनट्स वेट करके ये 44,200 का ब्रेकडाउन दे देता है नीचे की साइड में, तो हम यहाँ पे सेलिंग पोजीशंस को इनिशिएट कर सकते हैं। टारगेट रखेंगे 44,000 तक। 44,000 पे देखें मार्केट रिएक्ट कैसे करती है। मे बी मार्केट वहाँ से फिर से एक रिवर्सल दे दे हमें अपसाइड की तरफ, या फिर अगर 44,000 पे मार्केट वेट करना स्टार्ट कर देती है, अप्रॉक्सीमेटली मान के चले तो मार्केट 1 घंटा इस लेवल पे वेट कर जाती है एंड फिर 44,000 का ब्रेकडाउन होता है, तो फिर हम टारगेट्स बड़े प्लान कर सकते हैं 43,800, 43,600 के आसपास भी आने वाले टाइम में। अगर मार्केट गैप अप खुल जाती है इसी रेंज के अंदर, तो फिर मार्केट साइडवेज हो जाएगी, ज़्यादा कुछ प्लान करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऊपर की साइड में ये सारे रेजिस्टेंस लेवल्स हैं, नीचे की साइड में सपोर्ट लेवल्स हैं, मार्केट बीच में फंस जाएगा। बाइंग का प्लान हम एक केस में कर सकते हैं, अगर मेजर कोई गैप अप खुल जाता है 44,550 के ऊपर, 500 के ऊपर, इन लेवल्स के आसपास, मतलब मान के चलिए मार्केट 200 से 250 पॉइंट्स अगर गैप अप खुल जाता है कल के दिन, तो जितने भी यहाँ पे सेलर्स एक्यूमुलेट होते आए होंगे आज के दिन, वो इमीडिएटली पैनिक कर जाएंगे एंड मार्केट को छोड़ देंगे। तो फिर यहाँ पे आपको एक डब्ल्यू काइंड ऑफ पैटर्न एस्टैब्लिश होता हुआ दिख जाएगा मार्केट के अंदर। होगा क्या, मार्केट अगर 44,500 550 के आसपास इन लेवल्स पे खुल जाता है, ये आपका रेजिस्टेंस एरिया है 44,700 के आसपास। मार्केट पहले 700 तक मूव दे सकता है सडन, उसके बाद मार्केट इस लेवल पे वेट करेगा। अगर मार्केट इस लेवल पे वेट करता है तो आप इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद फिर से बाइंग का प्लान कर सकते हैं यहाँ पे। एल्स क्या होगा, नहीं तो मार्केट अगर ऊपर भी चला गया ना, तो 5-10 मिनट्स के बाद अगर वेट नहीं करता ऊपर के लेवल पे, तो फिर से नीचे की तरफ आ जाएगा, तो मार्केट फिर आपको कंफ्यूज कर सकता है पूरे दिन में। डायरेक्टली अगर गैप डाउन खुल जाता है 44,200 के नीचे, इस लेवल 200 के नीचे कहीं भी खुल जाता है अगर मार्केट, मतलब मान के चलिए 200 से 250 पॉइंट्स का यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो जाए, तो यहाँ पे दो सिनारियो बनते हैं आपके। आइदर बायर्स अब और ट्राई नहीं करने वाले मार्केट को टच करने के लिए, बिकॉज हम डायरेक्टली सपोर्ट एरिया के नीचे ओपन होने वाले हैं, तो जितने भी बायर्स होंगे वो इमीडिएटली अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या फिर लॉस बुक कर सकते हैं, वो अपनी पोजीशंस को निकाल सकते हैं। तो मार्केट में सडन एक सेल ऑफ आ सकता है अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाता है। तो इस केस में आप डायरेक्टली प्लान मत कीजिए। अगर आप 1 मिनट में प्राइस एक्शन देख सकते हैं कोई लो एंड लो का, तो आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। एल्स 5 मिनट्स में एक नेगेटिव रेड कैंडल बनने दीजिए, उसका जब ब्रेकडाउन हो रहा होगा तो आप एंट्री का प्लान कर सकते हैं, उस रेड कैंडल का हाई आपका स्टॉप लॉस होएगा। या फिर मार्केट अगर गैप डाउन खुल जाता है इस लेवल के नीचे, तो वो पहले एक बार पुल बैक दे सकते हो ऊपर की साइड में अप टिल 44,200। 44,200 पे अगर आपको कोई नेगेटिव कैंडल या फिर इन्वर्टेड हैमर टाइप कुछ ऐसी कैंडल मिल जाती है, इसके ब्रेकडाउन के बाद आप सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। 50% सेलिंग हम ऐसे प्लान करेंगे एंड 50% सेलिंग जब ये अपना लो क्रॉस कर रहा होगा फिर तब प्लान कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर डेली चार्ट्स में देखेंगे, मार्केट टुवर्ड सेलिंग प्रेशर ही लग रहा है अभी भी। कल के दिन हमें लगा था कि शायद बायर्स वापस आ गए मार्केट के अंदर, बट वो एक प्रॉफिट बुकिंग ही थी। जितना यहाँ पे गेन हुआ था बायर्स को, सारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है।
तो चांसेस आर कि मार्केट अभी और नीचे की तरफ एक पुल दे सकता है हमें। एंड ये जो सारे लेवल्स हैं 43,600, 43,800, ये दोबारा टेस्ट हो सकते हैं मार्केट के अंदर। बाकी कल के दिन हम क्लोजिंग देखते हैं किस वे में होती है, फिर उस अकॉर्डिंग प्लान करेंगे। चलिए दोस्तों निफ्टी को देखते हैं। दोस्तों निफ्टी बहुत अच्छा था आज के दिन। निफ्टी जैसे हमने कल डिस्कस किया था कि कल निफ्टी ने एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनाई थी, आज निफ्टी ने एक बेयरिश इंगल्फिंग बना दी। मतलब सेलर्स कह रहे हैं भाई हम ही है मार्केट के अंदर, बायर्स अभी बाय बाय, अभी तुम्हारा टाइम नहीं है। एंड निफ्टी में अगर आज किसी ने ऑप्शन बाइंग का प्लान किया होगा तो उसे अच्छा गेन मिला होगा, बिकॉज निफ्टी कॉन्टिन्यूसली ट्रेंड में था, निफ्टी ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं था। निफ्टी ने यहाँ एक गैप अप ओपन हुआ, नीचे की तरफ आया, पुल बैक देने के बाद ये जो एम पैटर्न स्टैब्लिश हुआ, किसी ने अगर यहाँ पे ऑप्शन सेल या ऑप्शन बाय का प्लान किया होगा तो उसे अच्छा खासा गेन मिला होगा। यहाँ पे क्लोजिंग देखेंगे तो हमें मिली है 19,523, समवेयर इस लेवल के आसपास। ये जो लास्ट के 15 मिनट हैं ये एक प्रॉफिट बुकिंग आई हुई है मार्केट के अंदर। कईयों की पोजीशंस होंगी उन्होंने ऑफलोड कर दी अपनी पोजीशंस, बिकॉज ये मंथली एक्सपायरी है दोस्तों। मंथली एक्सपायरी में जनरली जितने भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं या डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स होते हैं, फॉरेन FIs GIs ये सब होते हैं, ये अपनी पोजीशन को क्लोज करते हैं, तो एक सडन पुल बैक आता ही आता है। बट क्लोजिंग हमें नीचे के लेवल पे ही मिली है। निफ्टी में कल के दिन में कुछ ज़्यादा प्लान नहीं करने वाला। निफ्टी बहुत एक स्ट्रेच हो चुका है सडन आज के दिन। निफ्टी अगर स्लाइट गैप अप खुल जाता है, गैप अप खुलने के बाद अगर ये नीचे की साइड क्रॉस करता है 19,500, तो हम सेलिंग का प्लान करने वाले। फ्लैट खुल के अगर डायरेक्टली नीचे की तरफ जा रहा है तो मैं सेलिंग में इंटरेस्टेड नहीं हूँ निफ्टी में। रीज़न बिंग किसी भी पॉइंट से फिर से एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है एंड वापस ये रिवर्स कर सकता है ऊपर की साइड में। तो स्लाइट गैप अप की रिक्वायरमेंट है, समवेयर ऑन 19,600 के आसपास खुल जाए या 19,560, इन लेवल्स के अगर आसपास खुल जाता है निफ्टी एंड फिर ये 19,500 क्रॉस करे, तभी सेलिंग करने का फ़ायदा है यहाँ पे। अगर बीच में क्या खुल जाता है तो हम कुछ प्लान नहीं करने वाले। मार्केट आपको वॉलेटाइल टू साइडवेज देखने को मिल सकता है, ये फंसा सकता है आपको। निफ्टी में अभी बाइंग का प्लान नहीं करने वाले। बैंक निफ्टी में स्टिल एक होप है, अगर 200 से 250 पॉइंट से गैप अप खुल जाता है तो बाइंग का प्लान कर सकते हैं, बट निफ्टी में अभी कोई प्लान नहीं है, बिकॉज निफ्टी को बहुत बड़ा गैप अप खुलना पड़ेगा अगर बाइंग के लिए जाना है। एंड अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाता है तो प्लान सेम रखेंगे। पहले एक पुल बैक एक्सपेक्टेड है मार्केट के अंदर, एक पुल बैक के बाद जब अपना लो क्रॉस कर रहा होगा तो हम सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। निफ्टी के भी अगर डेली चार्ट्स देखेंगे तो टारगेट्स हमें अच्छे देखने को मिल रहे हैं आने वाले टाइम में। अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहता है तो 19,200 पे जो हमारा गैप बना हुआ है वीकली मंथली चार्ट्स में, ये भी फिल आउट हो सकता है। तो निफ्टी पे नज़र बनाए रखिए दोस्तों, दोनों बैंक निफ्टी सिंक में ही चल रहे हैं। अगर हम दोनों इंडेक्स को देखेंगे तो आपको टारगेट्स अभी और अचीव करने पेंडिंग हैं। कोई भी ट्रेड ले रहे हैं अपना रिस्क मैनेज करके चलिए, ओवर ट्रेडिंग दोस्तों बिल्कुल मत कीजिए। अगर मार्केट ने आपको अच्छा प्रॉफिट दे दिया तो संभाल के रखिए। आपके पास अगर प्रॉफिट्स होंगे तो ही आप अपना नेक्स्ट ट्रेड प्लान कर सकते हैं। दोस्तों वही बात है, अगर कैपिटल होगी तो ही आप आगे ट्रेड कर पाएंगे। एंड रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, डिसिप्लिन बना कर रखिए। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के मंथली एक्सपायरी के एनालिसिस। अगर आपको कोई भी डाउट आता है मेरे को पूछिए, मेरे को ईमेल करिए, कमेंट में बताइए, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कैसी लगी, एंड बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। तो मिलते हैं आपसे अगली एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैप्पी ट्रेडिंग एंड पैसा बनाते रहिए।